विजन इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंट आज की बात में चर्चा। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के नामांकन पत्र भरने के बाद आयोजित जनसभा में नवीन जिंदल की धर्मपत्नी शालू जिंदल द्वारा मंच से धारा प्रवाह संबोधन के राजनीतिक मायनों की। जैसा कि आज नवीन जिंदल द्वारा नामांकन पत्र भरने के बाद थानेसर अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा नेताओं द्वारा आयोजित जनसभा में नवीन जिंदल की धर्मपत्नी शालू जिंदल और उनकी सासू मां ने धारा प्रवाह भाषण देकर समर्थकों में जोश भर दिया। हालांकि शालू जिंदल आज से 10 साल पहले भी मंच से संबोधन कर चुकी हैं, लेकिन आज उनका आत्मविश्वास और भाषण श्रोताओं से कनेक्ट हो रहा था। शालू जिंदल का राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई देना इस बात से भी साबित होता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए जिंदल ग्रुप की तरफ से यशस्वी योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें 10वीं और 12वीं के जरूरतमंद बच्चों को फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि क्या बोली शालू जिंदल। आज मैं आपके पास कुरुक्षेत्र के लिए आशा और विकास के वादे के साथ आई हूँ। मैं यहाँ एक ऐसी पत्नी के रूप में आई हूँ जो अपने पति से प्रेरित है और विश्वास करती है कि वह कुरुक्षेत्र के लिए सुयोग्य और कर्मठ जनप्रतिनिधि होंगे। मैं यहाँ एक ऐसी माँ के रूप में आई हूँ जिसके बच्चे उसकी दुनिया का केंद्र है, उसका भविष्य और कुरुक्षेत्र में हमारे सभी बच्चों का भविष्य इस चुनाव में मेरी और नवीन जी की प्राथमिकता है। मैं यहाँ सिर्फ श्री नवीन जिंदल की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र की बहू के रूप में आई हूँ। मुझे आप कुरुक्षेत्र की सेवा करने की अनुमति प्रदान करिए। और मैं यहाँ एक बेटी के रूप में आई हूँ जो ये सुनिश्चित करने का वादा करती है कि कुरुक्षेत्र की सभी बेटियों का जीवन सुरक्षित और हर तरह से सशक्त हो। मेरे पति को वोट देकर आप मुझे भी वोट देंगे। न केवल आप उन्हें अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे, बल्कि आप मुझे भी हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे, हमेशा। मेरे पति आपके लिए अजनबी नहीं है। उन्होंने 10 वर्षों तक 2004 से 2014 तक आपके सांसद के रूप में आप सबकी सेवा की। आज वो दोबारा आपके पास आए हैं। वो अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं। नवीन जी सिर्फ एक नेता नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र आए हैं। वो कुरुक्षेत्र और हरियाणा के बेटे हैं और अपने समाज की और अपने लोगों की सेवा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने बड़े उद्योगों की स्थापना की है। उन्होंने 2 विश्वविद्यालय और दर्जनों स्कूल, हॉस्पिटल बनाए हैं। राजनीति उनके लिए, जिंदल परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ जन सेवा का एक माध्यम है। मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बेटे, अपने भाई को चुनेंगे जो आपका देखा परखा है, जाना पहचाना है और हमारा परिवार हमेशा से कुरुक्षेत्र और हरियाणा की सेवा में लगा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो बाहर वाले सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र आ गए हैं, आप इन बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज मैं यहाँ एक गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए खड़ी हूँ। जो वादे मैं आज करूँगी उन्हें हम पूरा करेंगे। नए भारत की कहानी लिखने की कोशिश में हम एक नए कुरुक्षेत्र की कहानी लिखना चाहते हैं, जहाँ हर एक व्यक्ति, बालक, युवा और बुजुर्ग को वो सभी अवसर मिले जिनके वे हकदार हैं। हमारा यह विश्वास है कि हम कुरुक्षेत्र की महान जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही विश्वास वह धागा है जो हमारे दिलों को जोड़ता है। यही वह धागा है जो मेरी यात्रा में मेरे साथ चलता है। हम कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र के महान इतिहास को एक उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ना चाहते हैं। नवीन जी को जीवन में जब भी काम करने का अवसर मिला है, एक कर्मठ मनुष्य की तरह उन्होंने अपना समय, धन और पूरे ताकत से लोगों की सेवा की है। हम चाहते हैं कि नया भारत कैसा होगा, इसका ज्वलंत उदाहरण कुरुक्षेत्र होगा। हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनकर देश का नेतृत्व करेगा। हम वंचित जनता के लिए एक इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल स्थापित करेंगे जो 10,000 बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा देगा। इस स्कूल में आधुनिक हॉस्टल की सुविधा होगी ताकि कुरुक्षेत्र के गांवों के छात्र छात्राएं आकर विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा पा सकें। हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र को हम उत्तम शिक्षा का केंद्र बनाएं ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारे पास में आपने देखा होगा सोनीपत में नवीन जी ने हरियाणा का पहली निजी विश्वविद्यालय जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया, जो आज भारत का नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और अब कुरुक्षेत्र में हम भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हर साल इस क्षेत्र से 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और रोजगार के लिए तैयार करेगा। 10,000 बच्चों को हर साल, युवाओं को हर साल। इससे बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। मैं उस चीज का वादा नहीं करूंगी जिसका मैं सम्मान नहीं कर सकती, लेकिन मैंने और नवीन जी ने जो वादा किया है वो आपको जरूर मिलेगा, इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ। कुरुक्षेत्र की जनता को हमारे यशस्वी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र की आर्थिक रूप से अक्षम बेटी जो 10th और 12th पास करेगी, उसको आगे की पढ़ाई का खर्च यशस्वी योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। चाहे वो मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, BA, BBA, BCom, कंप्यूटर, किसी भी चीज में वो बच्चियां कुछ भी करना चाहती हैं, उनको पूरा स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। आपके प्रतिनिधि के रूप में हम मजदूर भाइयों बहनों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र में ये बहुत जरूरी बात है, क्षेत्र के किसानों को मैं वचन देना चाहूंगी कि नवीन जी सांसद में आपकी आवाज बनेंगे। किसानों से जुड़े मुद्दों को सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि कोविड के दौरान वे अस्पतालों को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन के टैंकर भेजने वाले पहले लोगों में से नवीन जी ही थे। मैं नए कुरुक्षेत्र की आशा लेकर आपके पास आई हूँ, लेकिन आपके सहयोग के लिए मैं आपके सहयोग के बिना, आपके वोट के बिना हम इसे साकार नहीं कर सकते। नवीन जी ही एकमात्र उम्मीदवार हैं जो उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा है आपके और आपके बच्चों का भविष्य। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि आप अपना वोट बहुत सावधानी से चुनें। आपको बहकाने वाले और बाहर से आए हुए उम्मीदवार बहुत मिलेंगे, पर आपका अपना बेटा और भाई के रूप में नवीन जिंदल जी जैसे उम्मीदवार कोई नहीं मिलेगा। आप अपने नवीन जिंदल पर विश्वास रखें और मैं कुरुक्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि हम कुरुक्षेत्र को हरियाणा का और पूरे देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे।
अंत में गीता के इस श्लोक के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ पार्थ अर्जुन जैसे धनुर्धर है, वहाँ समृद्धि है, नीति है और विजय है। यही मेरा विश्वास है। आज के कुरुक्षेत्र में हमारे पास धनुर्धर अर्जुन की तरह नवीन जिंदल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नवीन जिंदल जी के नेतृत्व में हमारा कुरुक्षेत्र को समृद्धि प्राप्त होगी, नीति अर्थात कानून का शासन होगा और हम सबकी विजय होगी। आपने अपना कीमती समय निकाला और मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। आप कल्पना कीजिए, करीब 100,000 करोड़ की नेटवर्क वाला जिंदल परिवार क्या कुरुक्षेत्र में महज सांसद बनने आया है, या राजनीति के माध्यम से जन सेवा का जुनून और वो परंपरा जो इनके पिता स्वर्गीय ओपी जिंदल ने शुरू की, उसी को आगे बढ़ाने के मन से अब जिंदल परिवार को दोबारा राजनीति में लाया है। कहा जा सकता है कि इतने बड़े उद्योगपति को राज्यसभा में आसानी से एंट्री मिल सकती है, लेकिन आप सोचिए कि गांव दर गांव, गली दर गली, चौपाल दर चौपाल जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगने वाला शख्स क्या निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में आया है? शायद नहीं। खैर, आज हम बात करेंगे सिर्फ जिंदल परिवार की महिला शक्ति की, और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार विजय सब्रवाल जी। आज पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि नवीन जिंदल जी, जो यहाँ से 3 बार पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, आज उनके बच्चे भी उनके साथ थे। उनकी धर्मपत्नी भी थी, उनकी माताश्री भी थी और साथ में उनकी मदर इन लॉ भी थी। तो उनकी मदर इन लॉ ने भी वर्कर्स को एड्रेस किया और उनकी धर्मपत्नी शालू जी ने भी एड्रेस किया। तो यहाँ इस चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि नवीन जिंदल जी ने अब ये तय कर लिया कि यहाँ से वो लंबी पॉलिटिकल अपनी एक यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं बीजेपी के साथ। पहले वो कांग्रेस के साथ 3 बार उन्होंने यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। अब पहली दफ़ा उन्होंने बीजेपी से लड़ा है, जो लड़ रहे हैं। आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा, जिसके लिए वो सारा परिवार, अगर कहें कि 3 जनरेशन, सवित्री जी जो हरियाणा की मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, ओम प्रकाश जिंदल जी की वाइफ, और नवीन जी की मदर, फिर उनके साथ उनकी मदर इन लॉ, जैसे मैंने आपको बताया। शालू जी ने भाषण भी दिया, जो कि शायद बहुत रेयर है। कभी कभार अगर वो पहले आती थी तो कोई छोटी मोटी मीटिंग वगैरह को तो एड्रेस कर लेती थी, अदरवाइज़ उन्होंने कोई पब्लिकली शायद ही कोई भाषण दिया हो। आज उन्होंने ये भी कार्य किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदल परिवार ने हिसार का एरिया, तो वहाँ कई स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल वगैरह बनाए हुए हैं। तो उसी प्रकार ये जो कुरुक्षेत्र का एरिया है हरियाणा में, ये दूसरी तरफ का, यहाँ भी उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने के लिए अब पूरा जो है अपना प्रोग्राम सेट कर लिया। हाँ, वो हो सकती हैं कि कल को अगर नवीन जिंदल जी अपने इंडस्ट्रियल ड्यूटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उनके माइंड में ये भी हो कि शालू जी पॉलिटिक्स में आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी में तो देखा गया है, कांग्रेस में तो फिर भी कुछ लेडीज़ या वुमेन हैं, लेकिन बीजेपी में थोड़ी नारी शक्ति की कमी है। तो उनके लिए फील्ड जो है अच्छा है। अगर शालू जी आना चाहेंगी विधानसभा से या फिर कभी पार्लियामेंट से लेना चाहें, तो कुछ ना कुछ ये चीज़ सोच विचार करके ही की गई होगी कि आज जब सारा परिवार यहाँ आया, उसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। इसका इम्पैक्ट देखिए, जो औरतों के ऊपर, जब कोई औरत
भाषण देती है या कोई चीज़ कहती है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह पेनिट्रेट होती है। ये तो आपने देखा ही है कि दूसरे भी जो बीजेपी के भी लेडीज़ हैं, लीडर हैं, या कांग्रेस की भी लीडर्स हैं, उनके भाषण जो हैं वो ज़्यादा औरतों को समझ आते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो शालू जी का भाषण देना और आगे रैलीज़ में भी शायद वो इसी प्रकार देंगी तो अच्छा है। सवित्री जी तो ऑलरेडी अपने यहाँ से कैंपेनिंग शुरू कर चुकी हैं और बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं उनके घरों में भी जा रही हैं, जो कि अभी नवीन जिंदल जी शायद नहीं कर पाए, इस समय उनके पास कम है, तो वो पब्लिक मीटिंग्स ही एड्रेस कर रहे हैं या जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी मदर जो है वो काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग कर रही है। तो आज की बात में हमने बात की श्रीमती शालू जिंदल के भाषण की, उनके इरादों की और भविष्य की योजनाओं की। शालू जिंदल ने कहा कि हम अतीत को भविष्य से जोड़ना चाहते हैं, यानी कि 10 साल पहले कुरुक्षेत्र में जो सेवा कार्य जिंदल परिवार द्वारा किए गए, इस परंपरा और कड़ी को आगे बढ़ाना ही शायद जिंदल परिवार का मिशन 2024 है। तो आप इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी। जय हिंद।